की जय हो। बोलिए भर्तरी बाबा की जय हो। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के जिला संयोजक जगदीश जी को और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये सफल आयोजन किया, उसके लिए उनके लिए जोरदार तालियां। मुझे पता है आंदोलन के लिए भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल होता है, गांव-गांव जाना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है। लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे भिक्खू जी ने बताया भाई वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, भूखे रहना पड़ेगा सारे दिन, और वो भी आंदोलन। तो कोई भी आंदोलन हो, चाहे देश का आंदोलन रहा हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, शुरुआत ऐसे ही होती है। और आप अच्छी संख्या में आए, जैसे मैंने बताया भिक्खू जी कि भाई हमारे सारे शेर यहाँ पे आ गए, उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, दो बातें मैं आपके भाषण से लेता हूं। एक तो हमारी बहन की बात कि भाई महिला शक्ति को बुलाओ, उनकी बात भी सुनो, उनको भी हिस्सेदारी दो। आधी जनसंख्या महिलाओं की है, आधी जनसंख्या महिलाओं की है। यदि मैं इस बात में पक्का प्रमाण है, मेरे पास काफी, हम लोगों ने बहुत आंदोलन में हमारी महिला शक्ति आगे आई है। जब महिला आगे खड़ी रहती है ना, और महिला जब नारा लगाती है, तो 100 आदमियों के बराबर एक ही जो शेरनी काफी है, एक ही शेरनी काफी है। बहन जी, मैं आपकी बात को अच्छी से समझता हूं, और आप आंदोलन में हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मेरे जो साथी यहाँ पे महाभारत का किस्सा बता रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मान लीजिए दुर्योधन 5 गांव पांडवों को दे देता, तो महाभारत होता? उनके कथा का सार यही था, बस चलो 5 गांव आपको दे दिए, इसलिए महाभारत नहीं होता। लेकिन दुर्योधन बोला कि एक सुई की नोक भी आपको नहीं दूंगा, इसलिए महाभारत हुआ। दोस्तों, अपने साथ भी यही हो रहा है, अपने साथ भी यही हो रहा है। हम सरकार से बोल रहे हैं भाई हमारा हिस्सा हमें दे दो। हमारी मांग क्या है? हमारा हिस्सा हमें अलग करके दे दो। और हमारे हिस्से की पांडवों के सब ने बोला था कि भाई न्याय की बात है, इनको अपने गांव मिलने चाहिए। हमारी भी न्याय की बात है, सब आयोग कह रहे हैं कि भाई इनको हिस्सा मिलना चाहिए। रेण के आयोग हो, इदाते आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि भाई इनका हिस्सा अलग करके दे दो। लेकिन सरकार सब दबा के बैठी है, और कुछ ही समाजों को वो फायदा पहुंचा रही है। इसलिए ये महाभारत हो रहा है, और ये महाभारत जयपुर में 1 जुलाई को होगा। हमें किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो एक ही मांग है कि हमारा जो आरक्षण है, डीएनटी का आरक्षण अलग करके दे दो, ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, हमारे बच्चे भी इंजीनियर बने, हमारे बच्चे भी अधिकारी बने, तो हमारे लिए न्याय की बात होगी। नहीं तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, और इस अन्याय के खिलाफ हम महाभारत करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हम जो मांग रहे हैं वो कानून में लिखा हुआ है। हम जो मांग रहे हैं वो कानून में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे भी समाज हैं जो कानून में कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था उनके लिए कानून में, लेकिन लठ के जोर पे आरक्षण लेके गए कि नहीं गए?
उनके लिए कानून में लिखा था कि कहीं पे इनको आरक्षण देना है? किसी कानून में नहीं लिखा था। अभी लेटेस्ट देखो, मराठों ने 5 दिन बंबई बंद कर दी। सरकार आगे से, पहला उदाहरण है ऐसा, आगे से धरना स्थल पर पेपर लेके आए, आपका आरक्षण लो। क्यों? क्योंकि उनके पास संख्या थी। क्यों? क्योंकि उनके पास डराने की ताकत थी कि यदि नहीं किया तो हम बंबई बंद कर देंगे, नहीं किया तो हम रेल रोक देंगे, नहीं किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए उनको बिना कानून के भी आरक्षण मिला। और हमारा तो कानून में लिखा है, आज से नहीं, 50 साल से कानून में लिखा हुआ है। जब भी कानून की कोई आरक्षण की किताब आती है, उसमें पहली लाइन ये होती है, जो डीएनटी समाज को अलग से आरक्षण दे दो, इनका भला नहीं होगा, दूसरों के साथ रखोगे, इनके बच्चों का नंबर नहीं आएगा। अभी मैं सुन रहा था, हमारे जो बेचारे बुजुर्ग भाई कह रहे थे, अरे पढ़ते तो बहुत है, 1-2 नंबर से रह जाता है। ये बात सही है उनकी, बात सही है, पढ़ तो रहे, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो साधन संपन्न है, वो कोचिंग करा सकते हैं, वो उनको अच्छे रूम में रख सकते हैं, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। 1-2 नंबर का बाबा, वही फर्क है, वही फर्क है 1-2 नंबर का। यदि हमारा 10% अलग से आरक्षण होता, 10% हमारा अलग से आरक्षण होता, अभी हमारे नाथ समाज में भी ऑफिसर मिलते, उनके भी डॉक्टर मिलते, इंजीनियर मिलते, बैंकों में मिलते, हर जगह मिलते। मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन जब हम आरक्षण की बात करने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, अरे भाई पढ़ाई करो, हम तो अपनी योग्यता से आए। मैं भी बोलना चाहता हूं, आप में इतनी योग्यता, तो फिर आरक्षण क्यों ले रहे हो? आरक्षण से हट जाओ भाई, आप इतने योग्य हो, टैलेंटेड हो, तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, हटिए इससे। जिसको मिल गया वो उपदेश देने में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और हमारे साथ भी सरकार हो ना हो, कृष्ण भगवान भी है, और हम लोग जीतेंगे भी। पांडवों ने बहुत दुख भोगे थे ना, सबको पता है। कठिनाई हमारे सामने भी आएगी, घर में भी आएगी, बाहर में भी आएगी, सब जगह कठिनाई आएगी। लेकिन दोस्तों, 5 पांडव एक मुट्ठी में रहे और कृष्ण भगवान उनके साथ में रहे। 6 आदमी साथ में थे ना, तो उनकी विजय हुई। यदि डीएनटी समाज के 32 भाई एक रहे, तो अपनी पक्की विजय हो। एक मिनट जगदीश, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपसे कि अभी एक जाति को किसी को भी आरक्षण मिलने वाला नहीं है। सब लोग मेरे से सहमत हैं? कोई कहे नाथ समाज को अलग से आरक्षण मिल जाए, नहीं मिलेगा, या मैं कहूं रायका समाज को मिल जाए, नहीं मिलेगा। कोई भी समाज हो, उसको अकेले को आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल वर्ग को आरक्षण मिलेगा, कास्ट को नहीं मिलेगा, क्लास को मिलेगा। इसलिए हमें वर्ग की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात सही है कि नहीं? आज कोई जो बच्चा मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी का, क्या बोलता है? अपनी जाति बताता है या वर्ग बताता है? बोलेगा मैं एसटी से हूं, सही बात है कि नहीं? बोलेगा मैं एससी से हूं, सही बात है कि नहीं? बोलेगा मैं ओबीसी से हूं, कभी भी वो अपनी जाति का नाम नहीं लेते। सही बात है मेरी?
तो हम लोग अभी जाति का नाम ले रहे हैं। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों से जो लाइव सुन रहे हैं उनसे बोलना चाहता हूं, हमारी एक ही जाति है, हम लोग डीएनटी समाज के हैं और सब के सब भाई हैं। हमारी कोई जाति नहीं है। हम जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं वो डीएनटी समाज है, डीएनटी समाज। कल यदि मैं बाहर जाके मेरे से कोई पूछेगा आप कौन से समाज से हो, मैं यही बोलूंगा मैं डीएनटी समाज से हूं। ये भावना जब आएगी, निचले लेवल तक जब ये भावना आएगी तो अपना संगठन बनेगा, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज जो भाई मान लीजिए जो यहां पे नहीं आए, क्या उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा? अरे जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग नहीं लिया उनको भी आजादी मिली, मिली कि नहीं मिली? लेकिन फर्क एक ही है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। और जिन लोगों ने भाग नहीं लिया, एक मिनट जगदीश, जिन लोगों ने भाग नहीं लिया वो जिंदगी भर पछता है कि आजादी के लिए, देश के लिए करने का एक वक्त आया था, सामने से आपके जुलूस निकल रहे थे, सामने से नेता लोग निकल रहे थे और हम लोग घर में बैठे थे। इसलिए वो जिंदगी भर पछता है। काश वो आजादी का युद्ध दोबारा होगा तो मैं लड़ाई लूंगा, लेकिन कभी भी एक अवसर दोबारा आता नहीं है। इसलिए मैं उन भाइयों से बोलना चाहता हूं कि आपस में, मेरे कई भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, आपस में हो सकता है मैं किसी को पसंद हूं किसी को नहीं हूं, ये समाज का रूप है, हर समाज का है। मैं भी जिस समाज से आता हूं हर समाज का है। 4 आदमी आपको पसंद करेगा, एक नहीं करेगा, होता है। वो हर घर में भी होता है, हर समाज में भी होता है। एक माँ के 4 बेटे हैं तो छोटा वाला सोचता है अरे मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती है, मेरे को नहीं कर रही है। तो घर में भी होता है, होता है कि नहीं होता है? तो वो सब बातें हमें भूलनी है। अरे ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये समाज का मामला है और हमारी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी का मामला है, भविष्य की पीढ़ी का मामला है। इस आजादी की लड़ाई में सब लोगों को शामिल होना है, सबको शामिल होना है। कोई बात नहीं, आज करौली में जो मेरे शेर आए उनको तो मैं सैल्यूट करता हूं, कोई बात नहीं। दूसरा अवसर अपने पास आ रहा है, जयपुर, जो भाई आज नहीं आए उनसे मैं बोलना चाहता हूं, इस आजादी के युद्ध में ये हमारे डीएनटी समाज की आजादी की लड़ाई है। इस आजादी की लड़ाई में आप वहां पे आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, 10 आदमियों को लेके आइए। आप नहीं आए, आजादी तो हमें मिलेगी, आरक्षण 100% हमें मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। लेकिन आपको पछताना पड़ेगा कि भाई आरक्षण तो लेके आ गए। हम लोग भी बोलेंगे अच्छा बेटा वहां तो नहीं आया था, तेरे लिए आरक्षण हम ही लेके आए। बोलने के लिए तो अपने पास रहेगा, तू तो वहां नहीं था, ये तेरा जो बेटा इंजीनियर बना ना, डॉक्टर बना, इसके लिए मेहनत किसने की? हमने। तो ऐसा किसी को एहसान नहीं लेना है, सबको आना है, सबको आना है। मैं 2-3 साल से इसकी सार्वजनिक लाइफ में हूं। पहले मैं भी आप जैसी सोचता था कि सरकार दीन दुखियों की खबर सुनती है। हम लोग भी आंदोलन करके ज्ञापन अंदर लेके गए, कलेक्टर को बताया, कलेक्टर साहब हमारे समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए। कलेक्टर भी चलो ठीक ठाक बात करता था क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन वो सारे ज्ञापन रद्दी की टोकरी में फेंक। आज तक एक ज्ञापन का जवाब नहीं आया। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सरकार कल्याणकारी नहीं है। कोई भी आपके घर पूछने वाला नहीं आके कि नाथ भाई
आपके पास झोपड़ी है नहीं है, नाथ भाई आपका बच्चा पढ़ता नहीं पढ़ता है, क्या आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, आज तक किसी ने पूछा हो तो बताएं मुझे। किसी ने नहीं पूछा। इसलिए यह पावर गेम है, शक्ति प्रदर्शन। जिसके पास पावर होगी उसको अधिकार मिलेंगे, और जिसके पास पावर नहीं है, आप 80 साल बैठो, 100 साल बैठो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों को पावर दिखानी। यदि हमने पावर दिखाई और यदि जयपुर में इकट्ठे हो गए और वहां पर संघर्ष किया, क्योंकि हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, मैं बोलता हूं अपने को जीत मिलेगी, जीत मिलेगी, जीत मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप बस भर के जरूर लेके आए, लेकिन बस वाले को बोल दें भैया जितने आदमी जा रहे हैं उतने आने वाले नहीं, क्योंकि वहां पे आधे आदमी बैठने वाले हैं। इसलिए एक दिन शाम को मत बोल रहे यार 5 बज गए बस जाएगी, 5 बज गए बस जाएगी, ये आपने सोच लिया तो आरक्षण मिलने वाला नहीं है। हमने पुलिस को लेटर दिया है कि भाई कम से कम 3 दिन चाहिए शुरू में, और ज्यादा हमें बढ़ी तो हम लोग बढ़ाएं। जगह भी 3 दिन के लिए कम से कम ले रहे हैं कि भाई जगह हमें 3 दिन दे दो, आपका किराया भी दे देंगे, लेकिन हो सकता है हमें बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि सरकार ये सोच के बैठी है। सरकार के मन में क्या चल रहा है वो भी हमें पता है। सरकार ये सोच के बैठी है कि ये जो सोच में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन शाम तक रुक नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार के मन में ये है, ये सोच के हमें आना है, चाहे अपन घर से शक्करपारे लेके आए, चाहे बाजरे की रोटी लेके आए, क्योंकि खाने के लिए आज भी नहीं मिला, उस दिन भी मिलने वाला नहीं है। ये सारे दुख देखने पड़ेंगे भाई। पांडवों ने भी दुख देखे थे, तो हमारे भी ये सारे दुख देखने वाले हैं। खाना खा के आंदोलन कभी नहीं होता है। आंदोलन वही करता है जो भूखा होता है। इसलिए आप 2 से 3 दिन लेके आए कि भाई वहां बैठना पड़ सकता, क्योंकि सरकार शुरू में क्या करती है, एंकर ही होती है ना, कोई भी सरकार है, आएंगे ये नाथ आए, रायका आए, बंजारा है, चले जाएंगे, अपना आप चले जाएंगे, उनको पट्टी पढ़ा देते हैं दूसरे लोग। अरे सर ये एक दिन नहीं टिक पाएंगे। बालराय में इसलिए हमें सफलता मिली कि हम टिक गए वहां पे हम टिक गए। तो दूसरे दिन सरकार आ गई समझौता करने के लिए। पहले दिन सरकार का यही था कि ये लोग आज शाम को भाग जाएंगे, लेकिन हम भागे नहीं। सरकार को हमें बताना है कि हम लोग भागने वालों में से नहीं। सरकार को हमें यह भी बताना है कि हम डरने वालों में से भी नहीं। हम लोग हिंसावादी नहीं हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं, वरना कमजोर भी नहीं। हमने एक ट्रेलर दिखा दिया था वहां बालराय में, पुलिस आगे हमारे लोग पीछे, लेकिन वो ट्रेलर हम दोबारा दिखाना नहीं चाहते। कहने का मतलब यह है कि हम गांधीवादी तरीके से वहां पे हम लोग आंदोलन करना चाहेंगे। सरकार यदि ताकत देखना चाहती है तो हमें ताकत है। कभी भी सरकार ऐसे हल्के में ना ले। पूर्वी राजस्थान में भी आपने बताया हमारे 380 गांव है, करौली में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में जोगी समाज हमारा भरा पड़ा है, और पश्चिमी राजस्थान में पूरा रायका ही रायका है। गंगानगर हनुमानगढ़ में बावरी समाज, नायक समाज, इधर आप हाड़ौती में जाओगे बंजारा समाज, चित्तौड़गढ़ में जाओगे गाड़िया लुहार समाज,
पूरे राजस्थान में हर जगह अपना डीएनटी फैला हुआ है। इसलिए कभी भी सरकार को हम बार बार बोल रहे हैं, हमें हल्के में मत लेना। हमारे किसी ने गाना भी बताया, हल्के में मत लेना सरकार, नहीं तो रेल डटेगी रे। तो हल्के में मत लेना। हम लेकिन शांति प्रिय लोग हैं, शांति से करना चाहते हैं, हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो जयपुर में एक दिन का मूड बना के मत आना। सब लोग सहमत हैं मुझसे? भगवान ने चाहा तो हो सकता है एक दिन में हो जाए, नहीं हुआ तो अपन बैठने वाले। और सबको दूसरी पंक्ति तैयार रखना। दूसरी पंक्ति का मतलब, आप जब जाओ तो गांव में बोल के जाना, भैया आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम आज जा रहे हैं। वहां से आपको सूचित कर देंगे कि ट्रैक्टर भर के लाना है, तो दूसरे दिन आपको आ जाना है। किसानों की तरह किसानों ने ऐसे ही बोला था, सबको बोल के आए थे आज 2 गांव जाएंगे, फिर वो 7 दिन में 2 गांव आ जाते थे, फिर 3 गांव दूसरे जाते थे, 4 गांव दूसरे जाते थे। ऐसे हमें भी चलाना पड़ सकता है। भगवान ने चाहा ऐसी नौबत नहीं आए, लेकिन आ भी सकती है। हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना जरूरी है। इसलिए मेरे भाइयों, यदि ये लड़ाई हम जीत गए तो ये हमारे जीवन परिवर्तन की लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। कई बार हम लोग संकुचित माइंड से सोच लेते हैं, लाल जी की लड़ाई है, रतन जी की लड़ाई है, कालू जी की लड़ाई है, पुखराज की लड़ाई है, या हमारे जगदीश जी की लड़ाई है। किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, अरे ये समाज की लड़ाई है। और समाज में किसी न किसी व्यक्ति को तो जिम्मेदारी होती है। इसलिए क्यों जीवन परिवर्तन की हमारे लिए लड़ाई है। नंबर 1, लोग कहते हैं भाई इतनी सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए कम नौकरी मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भी तहसीलदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका भी एसडीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका भी कलेक्टर होना नहीं होना चाहिए। आपका कलेक्टर होगा क्या आप अपॉइंटमेंट लोगे क्या? नहीं। अरे अपने नाथ समाज का चलो, क्या अपॉइंटमेंट लेना, अपना ही बेटा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हमारा वहां प्रतिनिधि होना जरूरी है। आज आपको हाथ जोड़ के दूसरों के सामने खड़ा होना पड़ता है और यह महसूस कराता है दूसरा आदमी कि आपकी सुनूंगा तो ठीक है, नहीं सुनूंगा तो ठीक है। लेकिन जिस दिन नाथ समाज का बच्चा ऑफिसर होगा ना, वो आपको कुर्सी छोड़ के आएगा और आपको बोलेगा बाबा बताओ क्या समस्या है, और आपकी समस्या मैं जानता हूं, घर बैठे आपकी समस्या का हल करेगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है। दूसरा, एक ऑफिसर बनता है तो 10 को प्रेरणा मिलती है। बात सही है कि नहीं? दूसरे लोग थे, इनका बहन का बेटा ऑफिसर बना है, मैं भी ऑफिसर बनना चाहता हूं। तीसरी बात, शिक्षा में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण हो सकता है 100 आपके इंजीनियर बने और 5 कोई सरकारी नौकरी मिले, लेकिन 95 जो इंजीनियर है वो भी कहीं न कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा और अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? लास्ट बात, कानून जो बनाने वाली संस्थाएं उसमें भी अपना आदमी नहीं है। आज कितने सरपंच है बताओ करौली में जोगी समाज के? मुश्किल से मुझे लगता है 2-4 गिनती के। 380 गांव और मुश्किल से 2-4 सरपंच, एक भी नहीं है लोग। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 380 गांव, 1 या 2 सरपंच, मान लीजिए भूल से 1 या 2 सरपंच है। इससे बड़ा लोकतंत्र का धोखा हो नहीं सकता। अरे हमारा समाज है, लेकिन पंचायत में बोलने वाला एक आदमी नहीं। इसलिए आपके घर का पट्टा नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सरपंच घर भी तोड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आपका सरपंच नहीं है, आपकी बहन जी वहां पर नहीं है। इनको भी आरक्षण मिल गया, मान लीजिए ओबीसी में कल अब पंचायत चुनाव होंगे, आरक्षण मिलेगा,
तो ये लोग भी नहीं होंगे। आरक्षण की मलाई और कोई खाने वाला है? पंचायत में यदि सरपंच नहीं हुए, अपने प्रधान नहीं हुए, तो अपनी बात कोई सुनेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, अब की बार जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, हमने तो साफ साफ बोला हुआ सरकार को, या तो 1 तारीख तक हमें 3 अधिकार दे दे। नंबर 1, 10% अलग से आरक्षण। नंबर 2, 10% पंचायत और निकाय में आरक्षण। 100 सरपंच बनेंगे तो 10 अपने बनेंगे, 100 सरपंच बनेंगे तो 10 अपने बनेंगे। यदि रिजर्वेशन होगा तो 10 बनेंगे, क्योंकि दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, आप ही खड़े होंगे। नंबर 3, हर घर का पट्टा जमीन और घर चाहिए हमें, और जहां हम रहते हैं वहीं का पट्टा मिलना। सरकार को हमने साफ साफ बोल दिया, अरे बाकी दाल चावल योजनाएं आपकी नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, हमें 1 पैसा आपका नहीं चाहिए। हम मेहनत का समाज हैं, हम कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हमें ये 3 अधिकार चाहिए, 3 अधिकार चाहिए। इसके ऊपर कोई समझौता नहीं। इन 3 अधिकारों में कोई पैसा लगने वाला नहीं। कानूनी पास होगा, कोई इसमें 1 पैसा सरकार का लगने वाला नहीं है। सरकार बहकाती है, 5 करोड़ का हमने डीएनटी का वो एक संग्रहालय बना दिया। अरे क्या करेंगे संग्रहालय का? क्या करेंगे संग्रहालय का? हम तो जाने वाले नहीं है जैसलमेर में। आपके लिए हम लोग बस लगा रहे हैं। अरे क्या करेंगे बस का? हम तो पैदल चल पड़ेंगे भैया, हमें नहीं चाहिए आपकी बस। हाँ, हमें पैदल चलते रहेंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी बस। हमें तो अधिकार चाहिए, हमें आपका 1 पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अधिकार हम छोड़ने वाले नहीं। मेरी बात सही है कि नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों, गांव गांव, अरे जोगी तो जग को जगाता है। पूरे जग को, संसार को जोगियों ने जगाया, संदेश पहुंचा वहां पे, आध्यात्मिक का संदेश पहुंचा, सुधारों का संदेश पहुंचा, हर जगह पहुंचाया। अरे तब तो अपन ने दूसरों को जगाया, अभी तो अपने जागने की बारी है। इसलिए घर घर जगाइए, अलख जगाना, घर घर। जयपुर का अलख, आंदोलन का अलख, कि कोई भी घर छूटे नहीं, कोई भी भाई छूटे नहीं। और कोई भाई बाहर है, उसको बोलो सोशल मीडिया से 10 आदमियों को बोल कि वो आए जयपुर में। एक बार आपने दिखाया, मैं 2 बार 3 बार मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बार 1 लाख लोग जयपुर में इकट्ठे हो गए। मैं बोलता हूं आरक्षण मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि 1 लाख आदमी, और इतने करोड़ों लोगों में 1 लाख कोई बड़ी संख्या नहीं। इसलिए मेरी यही लास्ट विनती है, जयपुर अपना फाइनल है, आज सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में भी आपकी विजय, कम समय में आपने इतने सारे लोग जोड़े, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन फाइनल मैच जयपुर में है, और आपके साथ में सारे कलर्स होंगे वहां पे। भगवा भी होगा, लाल भी होगा, पीला भी होगा, सारे कलर जितने भी संसार में जितने भी रंग हैं वहां पे होंगे होंगे होंगे। इसलिए जयपुर में मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भाई यहां नहीं आए कोई बात नहीं। दोस्तों सोचो कि हम लोग कहां पे हैं। हमारे युवाओं में आज निराशा है। क्यों निराशा है? कि भाई अपना नंबर तो आने वाला नहीं, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। निराशा आ गई उनमें कि अपना नंबर नहीं लगने वाला है, इसलिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ न कुछ धंधा कर देते हैं,
हम लोग दूसरों के सामने छाती ठोक के खड़े नहीं होते कि मेरा भाई भी आईएएस है, मेरा भाई भी आईपीएस है। इसलिए इस लड़ाई को भूलना मत, और ये ऐतिहासिक लड़ाई होगी। ये लास्ट में बोलना चाहता हूं, पूरे देश का पहला डीएनटी आंदोलन राजस्थान में हुआ और वो भी जयपुर में होगा। जयपुर में सब देश की नजर जुड़ी हुई है, डीएनटी के नेता दूसरे भी आने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये अवसर मत चूकना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग जयपुर आएंगे? चलो, आपने बिना बोले हाथ उठा लिया, अच्छी बात है। तो मेरे साथ हाथ उठाइए। हाँ भाई, हमारे मीडिया बंधु तैयार, ताकि सबकी आवाज जाए कि भाई हम लोग जयपुर आने वाले हैं। सरकार तक भी ये मैसेज पहुंचे, मीडिया तक भी मैसेज पहुंचे। सब लोग तैयार? मैं बोलूं तब हाथ उठाना है। सब लोग तैयार है ना? सब लोग जयपुर आएंगे? आएंगे। सब लोग जयपुर आएंगे? आएंगे। वहाँ जाजम नहीं मिलेगी, चलेगा? चलेगा। पानी नहीं मिलेगा, चलेगा? चलेगा। खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? चलेगा। डंडे पड़ेंगे, चलेगा? चलेगा। जेल में जाना हो तो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी विजय होगी। थैंक यू वेरी मच। तकी जय हो। भाई साहब, अभी आप सभी भाई लोग के हाथ में झंडे होने चाहिए। अभी हमारे लाल जी को आपने सुना और आपको सब तरह से संतुष्ट किया।